हम खुद को एक्सेप्ट करना ही भूल जाते हैं। हम उस रेस में ही लग जाते हैं कि हाँ मुझे सबको प्रेज़ करना है, मुझे बहुत अच्छा छोटा-सा बच्चा बनना है, जहाँ पे मेरी तारीफ़ हो, जहाँ पे मैं अच्छे मार्क्स लाऊँ तो मुझे कुछ मिले, गिफ्ट्स मिले एंड ऑल ऑफ दैट जैज़। मतलब ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट उसका जो इम्पैक्ट आप पे होता है ना, जो पर्सनैलिटी आपकी बनती है, लाइक आप कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड हो जाते हो, आपकी खुशी दूसरों के हाथ में चले जाती है। जैसे ही किसी ने कुछ आपको बोला तो आपका वो डिफेंसिव नेचर सामने आ जाता है कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, शायद मैंने कुछ गलत किया रहेगा, या फिर मैंने ही कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया रहेगा मेरे लिए, इसीलिए मेरे ऊपर कमेंट की गई, इसीलिए मेरे ऊपर जोक मारा गया, या फिर मैं ही कुछ अलग हूँ, मुझ में ही कुछ कमी है, इस वजह से मैं वो ग्रुप में सेट नहीं हो पा रही हूँ और इस वजह से लोग मुझे हमेशा नीचे गिराते रहते हैं। आई डोंट नो आपने ये एक्सपीरियंस किया रहेगा या नहीं, बट ये होता है ऐसा जब आप कुछ अलग कर रहे हो या फिर आपका ना वो वैल्यू उस ग्रुप में मैच नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स भी कैसे बनते हैं, जब आप कुछ कॉमन वैल्यू सेट कर रहे हो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई लड़की को मल्टीपल पार्टनर्स बनाना, मल्टीपल अलग अलग लोगों के साथ डेट्स पे जाना नहीं पसंद, शी बिलीव्स इन लॉयल्टी एंड शी स्टेज ट्रू टू हर वैल्यू, सो सडनली आप अलग हो जाते हो ग्रुप से, आपको वो पर्टिकुलर ग्रुप जज करने लग जाता है कि यार शी इज सो ओल्ड स्कूल, शी इज नॉट इन ट्रेंड। तो उस केस में आप सोचते हो कि यार शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इवन इफ आप आपकी जगह पे बहुत ज्यादा सही हो, यू आर वेरी गुड एट योर प्लेस, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आपकी खुद की वैल्यू में बिलीव कर रहे हो। एंड कभी भी याद रखना, ये भेड़ चाल से आपके वैल्यू में बिलीव करना और उस पर टिके रहना फार मोर बेटर देन दिस थिंग। तो मैं बोल रही थी अबाउट कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीज़ें जब होती है, बचपन में कुछ चीज़ें हो गई है या फिर अभी भी ऐसी चीज़ें हो रही है, उस वजह से आपका जो सेल्फ वर्थ है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़्यादा शुक हो जाता है एंड आप खुद को डाउट करने लग जाते हो, इनसिक्योर हो जाते हो हर वो चीज़ को लेके। अगर वो अच्छी भी है, फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू, आपकी ये वैल्यू अच्छी है, फिर भी आप इनसिक्योर हो जाते हो उसको लेके, इसके ऊपर मैं ये ग्रुप में अगर कुछ बोलूंगी तो शायद ये लोग मुझे जज करेंगे, तो ये चीज़ कि ये लोग मुझे हंसेंगे, ये क्या है, डर है, राइट। तो ये छोटे छोटे जब डर एकत्रित होते हैं तब वो हैम्पर करते हैं आपका कॉन्फिडेंस। वो क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, प्लीज़ उन्हें कहने दो, उनका काम उन्हें करने दो, आप मत करो, आप खुद को जज मत करो, क्योंकि लोग तो बैठे ही है आपको जज करने के लिए। अब जब ये डर, ये फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड चले जाती है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, तब आपको वो एटीट्यूड आता है टू नॉट गिव अ एफ अबाउट इट। और आप कुछ भी, आपको जब घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट आपको जब घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, तभी वो एटीट्यूड आता है, तभी आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। आप खुद बन पाते हो, आप खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाते हो, बात कर पाते हो। मैंने खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस नोटिस किए जब मैंने ये एटीट्यूड खुद में लाया। अभी भी मैं कुछ लोगों के सामने फील करती हूँ कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ ऑफ द टाइम, जब सीनियर मैनेजमेंट मेरे ऑफिस में, हेड ऑफ द एचआर, वो उनसे जब बात होती है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है तभी ये आता है। और मैंने वो एटीट्यूड अपने आप में ग्रो होते देखा है। सो एस्टरडे ओनली आई विश्ड हिम गुड आफ्टरनून एंड ही वॉज स्माइलिंग एट मी, ही रिकॉग्नाइज्ड मी। सो आपको बस वो एक स्टेप लेना है, बस वो एटीट्यूड अपने आप में ऐसे बीज लगाना है उसका, वो पेड़ अपने आप ग्रो होगा। इवन इफ आप उसको पानी डालो मत डालो, कभी कभार डालो, बट द थिंग इज़ वो बीज लगाना इज़ इम्पोर्टेंट। आप जब वो एटीट्यूड का बीज अपने आप में लगा लेते हो ना यार, कि हाँ ठीक है यार भाई, क्या ही होगा, वर्स्ट केस सिनारियो देख लो उसका, क्या ही होगा, क्या ही होगा, मतलब वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे, वो लोग आप पे हंसेंगे, बस ना, और तो कुछ नहीं होगा ना यार, उसमें आपका नुकसान इतना है। बट अगर न बोल के या फिर कुछ और प्रिटेंड करके खुद को खुद के सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करके अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हो, इंटिमिडेटेड फील कर रहे हो, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। और आपको कॉन्फिडेंट फील ही नहीं होगा उसके बाद में, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते रहोगे कि यार मुझे कैसे खुद को प्रूव करना है, कैसे खुद को ऐसे बेस्ट सेल्फ पोर्ट्रे करना है। ये चीज़ जब कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चलेगी ना, तो ज़्यादा थॉट्स होने के वजह से या फिर ज़्यादा सोचने के वजह से आप खुद को कॉन्फिडेंटली पेश ही नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। जब आप वो डर निकाल दोगे ना
टू बी जज्ड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तब ही आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, यू नो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस।